थोड़ी देर बाद सचमुच 15-16 साल का लड़का तमिल पुजारी के वेश में केवल धोती पहने त्रिपुंड लगाए आया और बोला मैं कराऊंगा दर्शन। तो मैनेजर खींच कर बोला करा सकते हो तो करा दो। जो मैनेजमेंट देखते थे वहां के लोग उसने उस पुजारी को कहा, जानते हैं वो पुजारी सबको लेकर के गया, सीधे पहुंचा दिया गर्भगृह में मूर्ति के सामने और बोला इनको विशेष पूजा करना है, पुजारी जी आप इनको विशेष पूजा कराइए, इनका अष्टोत्तर तुलसी अर्चन करो। तमिल में वो बोलता था। 108 तुलसी दल से भगवान वेंकटेश को भोग लगाया गया। आधा घंटा चला। वो युवा पुजारी बोला अब आपको तो निकलना भी है ना, ट्रेन भी पकड़नी है ना आपको, जबकि उसको किसी ने यह नहीं बताया था कि ट्रेन भी पकड़नी है। फिर वो कहां से निकाल कर तिरुपति बालाजी के मंदिर से बाहर पहुंचा दिया, बाहर निकाल दिया और लड्डू देकर चला भी गया। सुदर्शन जी को देखकर अखंडानंद जी के शिष्य जो मद्रास में रहते थे, उनका नाम था आशाकरण पोद्दार, उन्होंने कहा हमारे तो कुछ ही परिचित है पर आपके लोगों से तो बहुत परिचय है। सुदर्शन जी को कहा पुजारी भी परिचित है आपका। सुदर्शन जी बोलते हैं मेरा किसी से परिचय नहीं है संसार में, इस संसार में केवल परिचय कन्हैया से है और किसी से परिचय रखना भी नहीं चाहता। तो क्या ये पुजारी आपका परिचित नहीं था? तो सुदर्शन जी बोले नहीं, ये रो रहे थे तो मैंने कन्हैया से कहा ये रास्ते भर मुझे रुलाएंगे, मित्र हैं हमारे, इसलिए इन्हें दर्शन करा दो कन्हैया। और कन्हैया ने दर्शन करा दिया। जब वापस वृंदावन पहुंचे, हरिया बाबा के आश्रम में इनका डेरा जमा, बड़े महान संत हुए हैं हरिया बाबा। भंडारा भी रोज लगता था वहाँ, भागवत कथा चलती रहती थी, भागवत के साथ रोज भंडारा होता था, सब व्यवस्था हो गई थी। अखंडानंद जी ने कहा मेरी कथा का मुख्य यजमान जो पूजन करेगा वो कन्हैया होगा, भागवत की कथा और यजमान भी कन्हैया, अद्भुत बात। तो सुदर्शन जी बोले हाँ बिल्कुल होगा। अखंडानंद जी ने कहा कन्हैया से कहना कथा सुनाऊंगा कि मैं दक्षिणा मजबूत लूंगा कथा सुनाने की, वो दक्षिणा कन्हैया के अलावा कोई नहीं दे सकता। ऐसा मुख्य यजमान मिले तो दक्षिणा में कोई रुपया पैसा थोड़ी मांगेगा, नहीं मांगेगा, अपना जीवन का उद्धार ही न मांगेगा, अपना जीवन का उद्धार ही मांगेगा। सब व्यवस्था थी लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा था उस समय की बात है। 1962 के युद्ध के समय भारत में पता होगा आप लोगों को, जो पुराने लोग होंगे, गेहूं का अकाल पड़ गया। अमेरिका से गेहूं मंगाया जाता था, अमेरिका ने भी गेहूं देना बंद कर दिया जब, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसके बाद हरित क्रांति आई थी, उस समय शास्त्री जी ने उपवास कराया कि सोमवार को एक समय खाना नहीं खाना है। तो पूरा भारत में एक समय लोग चूल्हा नहीं जलता था, यहाँ तक कि सड़क के होटल जितने थे सारे बंद हो जाते थे कि शास्त्री जी ने कहा। उस समय नेताओं के प्रति इतना सम्मान, इतना भरोसा भी हुआ करता था। अब तो खैर नहीं होता है, वैसी बात रही नहीं। जब भारत में अकाल पड़ा उस समय गेहूं नहीं मिल रहा था। हाँ, हरित क्रांति उसके बाद शास्त्री जी लाई और फिर गेहूं का अंबार लग गया। लेकिन जिस समय भागवत कथा हो रही थी, चिंता हुई कि अब क्या होगा। अखंडानंद जी बोले तो सुदर्शन जी बोले कथा किसको सुना रहे हो, कथा का मुख्य यजमान कौन है? आपने ही कहा है ना कन्हैया है, तो फिर बताओ कथा की सारी व्यवस्था का जिम्मा किसका होता है? मुख्य यजमान का होता है, आयोजक का होता है। तो फिर काहे चिंता करते हैं? अरे भाई उसने गेहूं भिजवा दिया है, पंजाब से चलकर आ रहा है, कल मथुरा स्टेशन से आप रिसीव कर लीजिएगा। सुदर्शन सिंह चक्र ने अखंडानंद जी को कहा। हुआ यूं कि ट्रेन के लिए तो आगे दिल्ली जाती थी, तीर्थ यात्रा वाली ट्रेन थी जिसके पास 20 बोरा गेहूं, दाल इत्यादि बचा हुआ था, तीर्थ यात्रा के कारण बच गया था। ट्रेन के यात्री को अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब मथुरा स्टेशन पर उन्हें ले लेना था, ट्रेन आई, उन लोगों से कहा तो वे बोले ले जाओ, अब मेरे लिए बेकार है, तीर्थ यात्रा हमारी पूरी हो गई है, दिल्ली जाकर ट्रेन रुक जाएगी, अब किसी को खाना खिलाना नहीं है। तो गेहूं आसानी से मिल गया।
तो जब कथा शुरू हुई तो भागवत का मूल पाठ होता था सुदर्शन जी के कमरे में, जहाँ कन्हैया का चित्र लगा था। इसके बाद कथा का मुख्य भाग का जो कहा जाता था प्रवचन, वो कथा मंडप में कहा जाता था। कथा वहाँ कही जाती थी, मंगल पंडाल उसको कहा जाता है, जहाँ मंडप होता है, बड़ा पंडाल होता है। मुख्य यजमान पूजन करता है और संकल्प लेता है। वहाँ बड़े बड़े संत पहुँच गए थे। बकाया गोत्र का नाम लिया गया, नाम कृष्णचंद तत्प्रतिनिधि रूपेण बोला गया।